तो दोस्तों, इस बात को कितना भी नकारा जाए, परंतु मनुष्य अपने जीवन में अधिक महत्व उसके पास उपलब्ध धन संपत्ति को ही देता है। बचपन से ही इंसान को धन संपत्ति प्राप्त करने योग्य बनाना आरंभ होता है। ये बड़ा ही स्वाभाविक है दोस्तों, कारण संसार में उपलब्ध सुख उपभोगने के लिए इंसान को धन संपत्ति की ही आवश्यकता होती है। इंसान धन संपत्ति प्राप्त करके आनंद, सुख और संतुष्ट जीवन व्यतीत करता है, परंतु जो धन संपत्ति आपने प्राप्त की है उसका परिवर्तन दारिद्र्यता में होने के लिए एक क्षण भी काफी है। इसलिए जितना जरूरी धन संपत्ति कमाना है, उतना ही जरूरी धन संपत्ति के देवता कुबेर और माता लक्ष्मी की सेवा करना भी है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं धन के देवता कुबेर और माता लक्ष्मी की पूजा कौन से प्रकार के धन प्राप्ति के लिए करनी चाहिए। धर्म ग्रंथों के अनुसार महर्षि विश्रवा ने महामुनि भरद्वाज कन्या इंद्रबिना के साथ विवाह किया था। महर्षि विश्रवा और इंद्रबिना के पुत्र का नाम वैश्रवन रखा गया। वैश्रवन ही आगे जाके कुबेर के नाम से जाने लगे। भगवान कुबेर के सोतली माँ कैकेसी राक्षस गण की थी, जिसके 3 पुत्र थे, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। अर्थात भगवान कुबेर रावण के सौतेले भाई थे। जहां आगे चलते रावण ने भगवान कुबेर से उनकी सोने की लंका और पुष्पक विमान छीन लिया था, परंतु भगवान कुबेर को महादेव द्वारा वरदान प्राप्त था, जिसके चलते अपनी भक्ति भाव के कारण वह धन के रक्षक, धन के देवता कुबेर बन गए। भगवान कुबेर को यक्ष भी कहा जाता है। यक्ष धन का रक्षक ही होता है। कौटिल्य ने भी खजानों के रक्षक के रूप में कुबेर की मूर्ति रखने के बारे में लिखा है। इसलिए भगवान कुबेर को गढ़े हुए धन का स्वामी तथा रक्षक भी माना जाता है। इसके अलावा इन्हें आभूषणों का देवता भी माना जाता है। भगवान कुबेर का धन कुछ ही लोगों को प्राप्त होता है। भगवान कुबेर की पूजा स्थायी धन के प्राप्ति के लिए की जाती है, और जो भी प्राप्त किया हुआ धन या संपत्ति है उसकी सुरक्षा हेतु भगवान कुबेर की पूजा की जाती है। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरातों के दुकानों में अथवा जो भी संपत्ति प्राप्त की है उसकी रक्षा हेतु भगवान कुबेर की पूजा की जाती है। दूसरी तरफ माता लक्ष्मी जो समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी, धर्म ग्रंथों में इन्हें भगवान विष्णु की पत्नी और आदि शक्ति भी कहा गया है। धन समृद्धि के लिए लोग इनकी पूजा अर्चना करते हैं। माता लक्ष्मी के 8 स्वरूप है और यह अलग अलग माध्यमों से अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। माता लक्ष्मी के 8 स्वरूप है, जिसके कारण देवी लक्ष्मी को अष्ट लक्ष्मी भी कहा जाता है। अष्ट लक्ष्मी का पहला स्वरूप है आदि लक्ष्मी। इनसे जीवन की उत्पत्ति होती है। इनके भक्त मोह माया से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। दूसरा स्वरूप धन लक्ष्मी। इनकी पूजा और भक्ति आर्थिक परेशानियां और कर्ज से मुक्ति दिलाती है। तीसरा स्वरूप धान्य लक्ष्मी। देवी लक्ष्मी का ये स्वरूप घर में अन्न का भंडार बनाए रखता है। चौथा स्वरूप गजलक्ष्मी देवी। इनकी पूजा लोग संतान प्राप्ति और संतान की सुरक्षा हेतु करते हैं। छठा स्वरूप वीर लक्ष्मी। ये देवी वीरों, योद्धाओं और साहसी लोगों की आराध्य है। सातवां स्वरूप विजय लक्ष्मी। ये स्वरूप किसी भी संकट में फंसे व्यक्ति को विजय प्राप्ति कराता है। आठवां स्वरूप विद्या लक्ष्मी। शिक्षा और ज्ञान से समृद्धि प्रदान करने वाली देवी माता लक्ष्मी का यह 8वां स्वरूप है। देखा जाए तो माता लक्ष्मी द्वारा दिया गया धन लोक कल्याण के लिए होता है, और यदि कोई व्यक्ति धन की लालच में किसी दूसरे व्यक्ति को परेशान करता है तो माता लक्ष्मी उससे रुष्ट हो जाती है। माता लक्ष्मी द्वारा दिया गया धन कभी स्थायी नहीं होता, क्योंकि माता लक्ष्मी चंचला है और चंचला नाम से प्रसिद्ध भी है। माता लक्ष्मी वहीं पर स्थिर रहती है जहां पर श्री हरि विष्णु जी का नाम लिया जाता है। कहा जाता है कि कुबेर भी देवी लक्ष्मी के आराध्य है। वह भी देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। चोरी, सट्टा, लालच या किसी को फंसाकर कमाया हुआ धन जिस घर में वास करता है, देवी लक्ष्मी उस घर में ज्यादा समय नहीं रहती। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको भगवान कुबेर और देवी लक्ष्मी की पूजा कब और क्यों करें, इस प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीख प्राप्त हुई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही धार्मिक वीडियो का लाभ उठाने के लिए हमारे YouTube चैनल धार्मिक ट्रूथ को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।